हल्का सा फर्क है कि इस बार है इक्विडिस्टेंस का क्वेश्चन हमने पीछे भी किया है, वो जो पॉइंट है ना वो एक्स वाई है यहाँ पे, इससे इक्वेशन ही बनेगी खाली और कुछ नहीं बनेगा। और ये कह रहा है ये इसके बराबर है, सी जो पॉइंट है ए से भी बराबर और बी से भी बराबर, ये इसमें बुलाएगा। फाइंड द रिलेशन एक्स बिटवीन एक्स एंड वाई, द पॉइंट एक्स वाई इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। ठीक है, अब हमें दोनों की डिस्टेंस निकालनी है। क्या निकालनी है? अब मैंने बताया था जब इक्वल में आता है तो एक काम कर लेते हैं जिसे रूट भी ना यूज करना पड़े। क्या बताया था? स्क्वायरिंग बोथ साइड, SBS शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने। और ये इससे माइनस हो सकता है क्या? आइडेंटिटी से बोलेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस माइनस 2। फिर से आगे एक नया क्वेश्चन लेके, क्वेश्चन नंबर है 10, और ये 10 जैसे क्वेश्चन हम बहुत सारे कर चुके हैं, बस 10th में हल्का सा फर्क है कि इस बार है इक्विडिस्टेंस का क्वेश्चन हमने पीछे भी किया है, वो जो पॉइंट है ना वो एक्स वाई है यहाँ पे, इससे इक्वेशन ही बनेगी खाली और कुछ नहीं बनेगा। एक पॉइंट है, इसकी लाइन ले लेते हैं हम लेके, तो ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और सी पॉइंट एक्स और वाई मान लिया हमने, और एक 3 6 दे रखा है, एक -3 4 दे रखा है, और ये कह रहा है ये इसके बराबर है। सी जो पॉइंट है ए से भी बराबर और बी से भी बराबर, ये इसमें बुलाएगा। फाइंड द रिलेशन एक्स बिटवीन एक्स एंड वाई, द पॉइंट एक्स वाई इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। ठीक है, अब हमें दोनों की डिस्टेंस निकालनी है। क्या निकालनी है? AC की और BC की। अब मैंने बताया था जब इक्वल में आता है तो एक काम कर लेते हैं जिसे रूट भी ना यूज करना पड़े। क्या बताया था? स्क्वायरिंग बोथ साइड, SBS शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, और इससे AC स्क्वायर और BC स्क्वायर ले लेंगे। अब मैं यहां पे बिना रूट के ही फॉर्मूला लगा दूंगा। ठीक है, अब इसमें लगेगा पहले AC में, तो क्या होगा बेटे? x-3 का स्क्वायर, x2 - x1 कर दिया ये दोनों में, y2 - y1, y - 6 का स्क्वायर, प्लस में y - 6 का स्क्वायर, इक्वल टू इधर भी x माइनस प्लस हो जाएगा 3। ठीक है, चलो लिख देते हैं, x -3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर, है ना? एक ही बात है। चलिए, अब ये इससे माइनस हो सकता है क्या? आइडेंटिटी से खुलेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस -2ab, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ये पहले इसमें लगाया हमने, अब इसमें भी लगाएंगे, यहां भी माइनस नहीं हो रहा है, तो y स्क्वायर a स्क्वायर हो गया, 6 स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, -2 इंटू वाई इंटू 6। ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया। राइट हैंड साइड का ये नीचे लिख लेंगे। अब इसमें माइनस माइनस क्या बन गया? प्लस। प्लस की आइडेंटिटी लगेगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 2ab 2x इंटू 3 प्लस वाई स्क्वायर, अब इसमें भी आइडेंटिटी लगेगी माइनस की, प्लस 4 स्क्वायर -2y इंटू 4। इतना क्लियर सबको? एक्स स्क्वायर इधर ये 9 बन गया, वो -6x बन गया, ये वाई स्क्वायर बन गया, ये 36 बन गया 6 का स्क्वायर, 2 6 जा 12y आ गया, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 -8y। अच्छा, मैं यहीं से यहीं काट दूंगा, वैसे इधर लाके काटना चाहिए। ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, अगर ये इसको इधर ले आऊंगा माइनस का नहीं हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये इससे काटा जाएगा बेटा। ये वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर दोनों प्लस के हैं एक दोनों साइड में, ये इधर आएगा तो इधर माइनस होकर कट जाएगा। 9 भी कटेगा, 9 प्लस का उधर ये वाला इधर आके 9s का 9s कट जाएगा। इक्वल में सेम दिखना चाहिए साइन, तो कट जाता है, समझ लो। उधर प्लस तो उधर ही प्लस होना चाहिए, तब कटेगा। ठीक है, हाँ नहीं अब नहीं कटेगा कुछ भी। अब हम इक्वेशन लाएंगे सारी एक साइड, -6x -12y 36 पहले लिख लो, -6x + 12y और 36
यही था ना, ठीक है। अब उधर से दोनों तीनों को इधर ले आओ, 6x माइनस का हो जाएगा 8y प्लस का और 16 माइनस का, 6x माइनस का 8y प्लस का और तीसरा क्या था 16 माइनस का, और इक्वल टू 0 हो गया उधर बेटा, क्योंकि सबको उधर ले आया मैं। -6 माइनस 12x, 12 प्लस 8 20y, 36 माइनस 16 इक्वल टू, कॉमन आ रहा है सब में से, -4 निकाल लो, 3x 5y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये -4 डिवाइड में कर दो बेटा, 3x प्लस 5y प्लस 5, एक गड़बड़ है बेटा, मैंने माइनस कॉमन निकाला था, ये दोनों माइनस के आएंगे हमारे, हाँ बिल्कुल माइनस आएंगे बेटा, और ये 0/-4 इधर आ गया बेटा, 0 हो गया खत्म। तो ये इक्वेशन बन गई भाई हमारी 3x माइनस 5y और 5 इधर भेज दिया, ये इनका रिलेशन है भाई। अगर x को 3 टाइम्स करें, y को 5 टाइम्स करें तो 5 के बराबर आएगा, ये इनका रिलेशन है, क्योंकि एक इक्वेशन है, दो होती तो सॉल्व हो गया, x और y निकल जाता, लेकिन इक्वेशन कितनी है, सिर्फ एक ही है, तो ये सॉल्व नहीं हो सकती, रिलेशन ही पूछा इसलिए उसने रिलेशन बताना है, आंसर आ गया बेटा हमारा, ये रिलेशन ही पूछा था। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। बेटा ये -12 लेना था, 12y था, ये हमने गलती से +12y ले लिया, ये माइनस का आएगा यहाँ पे, इसलिए मैच नहीं करा हमारा आंसर। -12y और -12 और 8y कितना हो जाएगा, ये माइनस का 4y आ जाएगा, माइनस का 4y, और माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये प्लस का y आ जाएगा यहाँ पे, प्लस का y, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ये प्लस का y आ जाएगा, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बेटे, ये प्लस का y, और ये आंसर आ गया बेटा। क्लियर है सबको बेटे, डाउट तो नहीं है? थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वन के साथ।